आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू 2025 मॉडल टीवीएस अपाचे 162B का नया OBD2B वाला मॉडल। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप ये बाइक देख रहे हैं ये मिड वाला मॉडल है। इसमें एक बेस मॉडल आता है जो फुली ब्लैक होती है, कोई स्टिकर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आपको ग्राफिक्स मिल जा रहे हैं, तो इसलिए ये मिड वाला मॉडल है। अगर आप इसका टॉप मॉडल देखेंगे तो उसमें आपको जैसे ड्यूल डिस्क ब्रेक और साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है भाई, तो अभी ये आप मिड वाला मॉडल देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप प्रूफ देख लो कि भाई आप OBD2B वाला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब एकदम लेटेस्ट मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई। तो अब इस लेटेस्ट मॉडल में कौन कौन से बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो ये ग्राफिक्स हैं इनको चेंज नहीं किया गया है, ग्राफिक्स वैसे ही हैं जो इसमें आते हैं। इसके टैंक का ऊपर ये देख लो, RTFI रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, सुपर मोटो ABS आता है, और फ्रंट हेडलाइट LED हो चुकी है, DRL इसमें आपको मिल जाते हैं। ये देखो कैसे लग रहे हैं, और फ्रंट लुक आप देख लो। तो फ्रंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं चेंज की बात करूं कि जैसे टोटली कितने चेंज हुए हैं, तो देखो एक साइलेंसर चेंज हुआ है, इसके अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। अब जैसे इंटरनली चेंज होता है, जैसे जब आप बाइक में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे साइलेंसर चेंज करते हैं या फिर दूसरा एक सेंसर लगाते हैं, तो उसके जैसे ECU को रीमैप करना पड़ता है और अपडेट करना पड़ता है, ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं भाई। और इसका जो सेंसर है वो बहुत अंदर लगाया गया है, अंदर। ठीक है, ये मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अंदर लगाया गया है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो जैसे साइलेंसर चेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर देख लो आप, LED बैक लाइट आपको मिल जाती है, और हज़ार्ड मिसिंग है भाई, हज़ार्ड होना चाहिए, इसमें हज़ार्ड नहीं है। मोड की बटन आपको मिल जाती है, मैं लेकिन इंडिकेटर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो फ़िलहाल कुछ इस तरीके का लुक है इसका। अब इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसमें MIG सस्पेंशन मिलता है, एडजस्ट आप कर सकते हैं। टायर साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 110 80 70 का। अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो 120 mm का टायर आपको मिल जाएगा। ये ड्रम ब्रेक 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल रही है। साइलेंसर वही, मतलब डिज़ाइन वही है, लेकिन इसको चेंज किया गया है क्योंकि OBD2B इसको बनाया गया है। और इसमें भाई किक नहीं आती है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके देखो, सीट काउल पर RTR 160 लिखा हुआ है, यहाँ पर अपाचे लिखा हुआ है। मैग्नेट कवर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे इसके इंजन काउल पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि ये आप सारी चीज़ें जानते हो, तो बिल्कुल जानते हो, क्योंकि जब ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है तो दिखाना तो मेरा काम है ना भाई। अब यहाँ पर देखो आप, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। इंजन वही है, इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे इसका टैपिट कवर सारी चीज़ें आती थी वैसे ही बनाया गया। स्पोर्टी गियर लीवर मिलता है इसमें आपको। जैसे यहाँ पर सेंसर तो पहले से ही मिलता है। ओ रिंग वाली चेन आपको मिल रही है टायर प्रेशर के लिए, यहाँ पर बताया गया भाई। ठीक है, इधर देख लेते हैं एक बार। 44 टीथ की इसमें आपको पीछे वाली इस पॉकेट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, आप चलते हैं इसके मीटर को देखते हैं कि मीटर में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर देख लो आप लोग, ये देखो, इसमें 3D का लोगो आपको मिल रहा है। इसको करते हैं ऑन, लेकिन उससे पहले आप देख लो यहाँ पर किल स्विच, मोड, सेल्फ, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर और हॉर्न की बटन मिल रही है। ठीक, यहाँ पर RTR 160 लिखा हुआ है। इसको स्विच ऑन करते हैं। अब आप ये मत कह देना कि जैसे ये बदला हुआ, रबड़ निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये येलो कलर की लाइट के साथ आता है थोड़ा, अब ठीक ही है। यहाँ पर न्यूट्रल, ABS, चेक इंजन लाइट, मोड और सेलेक्ट की बटन है। यहाँ पर RPM लिमिट की लाइट है। ठीक है, एक बार स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन। यहाँ पर देखो रेड कलर की ये लाइट है, यहाँ पर आपको टाइम ये बता रही है, यहाँ पर आपको ये फ्यूल बताएगी, यहाँ पर आपको ये कितना स्पीड में है वो बताएगी, यहाँ पर ओडोमीटर आपको बताएगी। मोड आप देख लो यहाँ पर, जैसे ये मोड है, यहाँ पर देखो ये रेन में लगा था, अर्बन, स्पोर्ट और यहाँ पर रेन, 3 मोड आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर मैं इस वाली बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ट्रिप 1, ट्रिप 2, और ये कितना हाई स्पीड में चली थी। जैसे लास्ट टाइम जितना हाई स्पीड में आप भगाएंगे वही चीज़ इसमें लिख के आ जाएगा। तो हाई स्पीड ये थी, और ये 9.9 ST 1 किलोमीटर, तो इतना ही है। अब जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली लेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। अब अगर हम इसके कुछ जैसे स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन की बात कर लें, अभी मत उतारना भाई, पहले डायमेंशन बता दूं, चलो उतारो। अब इनके पैर देखो आप कहाँ पहुँच रहे हैं। सीट हाइट है इस बाइक की 790 mm। ठीक है, 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो भी बढ़िया है। 137 किलोग्राम इस बाइक का वजन है, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, तो मतलब 160 सीसी में 137 किलोग्राम है, तो ये चीज़ भी बढ़िया ही दी गई है। अब आप लोग बताओ कि कैसा है। ठीक है, अभी अगर इसके
इंजन खड़ी कर दो भाई, ठीक है। स्टार्ट होगी, देखो ज़रा स्टार्ट करके। हाँ बढ़िया, साउंड सुनाओ बस। साउंड आपने सुन लिया। अभी इंजन की बात कर लें, 159.7 सीसी का SI 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलता है। स्पोर्ट मोड में आपको 16.4 HP की पावर मिलती है 8750 RPM पर। रेन अर्बन और रेन मोड में आपको 13.32 HP मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो स्पोर्ट मोड में 13.85 न्यूटन मीटर की 7000 RPM पर, और अर्बन और रेन मोड में 12.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। 62 mm बोर है, 52.9 mm इसका स्ट्रोक है। 5 गियर इसमें आपको मिलते हैं और 270 mm की डिस्क ब्रेक है आगे, 130 mm की ड्रम ब्रेक है पीछे। टायर साइज आगे 90-90-12 का इसमें आपको मिलता है। 90-90-17 का आपको टायर मिलता है। अब आप पूछोगे प्राइस, अभी 2025 में इसकी ऑन रोड प्राइस है सरदार TVS अयोध्या उत्तर प्रदेश में 1,50,000 रुपये। वैसे 1,54,55 बताएंगे, लेकिन डिस्काउंट काट के 1,50,000 की बताएंगे। अब आप पूछोगे फाइनेंस कितने में होगी, तो देखो भाई, अगर हम इसके फाइनेंस की बात करें तो 20,000 रुपये में भी ये बाइक फाइनेंस हो सकती है। 20,000 लेकर आओ, ले जा सकते हो अगर आपका इस क्रेडिट स्कोर ज़्यादा अच्छा हुआ तो। नहीं तो फिर ये 40,000 50,000 में तो ये मिल जाएगी। माइलेज आप पूछोगे 40 से 50 के बीच में मिल जाएगी। फिलहाल इसमें ज़्यादा अपडेट नहीं, सिर्फ साइलेंसर की अपडेट हुई थी। कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।